इंग्लिश की आपकी वर्कशीट नंबर 3 पंक्चुएशन पर बेस्ड है। हाय बिल्लू, व्हाट्स अप, व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ पे दो डायलॉग्स दे रखे हैं, तो बिल्लू से पूछिए तुम क्या कर रहे हो। तो बिल्लू की जो रिप्लाई है, पिंकी आई एम राइटिंग अ स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, डज ही कॉन्कर हिज फियर। जो जितनी भी बिल्लू ने रिप्लाई दी है, इसमें कहीं भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा है। पंक्चुएशन मार्क्स लगाकर देखिए, इसी जो रिप्लाई करी है बिल्लू ने, तो इसीलिए जो पिंकी है वो कहती है कि मुझे कुछ भी हमारी बात समझ में नहीं आ रही। वेट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर राइटिंग, व्हाई डोंट यू ट्राई राइटिंग द सेम बाय पुटिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स। तो बिल्लू ने जो स्टेटमेंट बोली है पिंकी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, तो उसने कहा कि तुम उसे पंक्चुएशन मार्क्स के साथ क्यों नहीं लिखते हो। पंक्चुएशन मार्क्स वो क्या होते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स व्हाट आर दे? तो पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? सिस्टम ऑफ राइटिंग, कुछ मार्क्स होते हैं, कुछ निशान होते हैं जो कि पॉजेज, जब हम कहीं रुकते हैं या हम वर्ड्स को सेपरेट करते हैं, फ्रेजेस जो वर्ड्स के ग्रुप होते हैं उनको अलग करते हैं, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को, इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द इंटेंडेड मीनिंग, कि हमारा क्या मतलब है उसको साफ साफ क्लैरिफाई करके हम बताना चाहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन कहते हैं। आपको कुछ पंक्चुएशन मार्क्स भी देखा रखे हैं। पहला है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जब हमारी बात कंप्लीट हो जाती है तो हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। कॉमा कब लगाते हैं? जब हम सेंटेंसेस को क्या करना होता है? सेपरेट करना होता है। नाउन्स को, एडजेक्टिव्स को कॉमा लगा के, जैसे कुछ फ्रूट्स के नेम है तो मैंगो, एप्पल, बनाना, आप इसमें से कॉमा लगा लगा के लिखते हो। फिर एक्सक्लेमेशन पॉइंट, जब कोई हैरानी की बात होती है, जैसे हमारी कोई एक्साइटमेंट होती है, कोई फीलिंग होती है, एंगर, गुस्सा, सरप्राइज, तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। जैसे कि ओ, हुर्रा, ब्रेवो, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं। कोटेशन मार्क्स कब लगाते हैं? जब हम कोई बात कह रहे होते हैं, कोई डायलॉग बोल रहे होते हैं, तो उसको उसके अंदर किस में लिखते हैं? हम कोटेशन मार्क में, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जिसको हम बोलते हैं। फिर क्वेश्चन मार्क, जब हमको सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगता है। सेमीकोलन कब लगता है? जब हम दो सेंटेंसेस को सेपरेट करते हैं जो कि ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कॉलन कब लगता है? लिस्ट ऑफ सिंगल आइटम, जैसे आप किसी को लिस्ट लिखनी हो आपको, कि कलर्स लिख दिया, उसके आगे सेमीकोलन लगा दिया, फिर कलर्स नेम लिख दिए, वहाँ पर हमारा क्या लगता है? कॉलन लगता है। फिर अपॉस्ट्रॉफी कहाँ लगता है? जैसे आप कॉमा लगा के एस लगाते हो, या शॉर्ट फॉर्म्स होती है, जैसे इजेंट लिखते हो, इजेंट लिखते हो, वॉजेंट लिखते हो, आरंट लिखते हो, तो ये जो लगता है कॉमा ऊपर की तरफ, या कॉमा लगा के हम एस लगाते हैं, जैसे कि सन्स लिखा है, इस तरह से हम, तो इस तरह से ये जो मार्क होता है इसे हम क्या बोलते हैं? अपॉस्ट्रॉफी बोलते हैं। अब जो सेंटेंस बिल्लू ने बोला था, पिंकी आई एम राइटिंग अ स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, इसमें कोई भी पंक्चुएशन यूज़ नहीं हुई है। अब इसी सेंटेंस को पंक्चुएशन लगा के लिए पंक्चुएशन लगाई गई है। अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कॉन्कर हिज फेयर। देखो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद व्हेन हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कॉमा लगाया है, हुज विंग्स वर शॉर्टर देन हिज ओन। फिर यहाँ बात रुकी तो कॉमा लगाया, रैन टू ब्रिंग, कॉमा है, फ्लैप देयर विंग्स, यहाँ पे बात रुक रहे हैं, पॉज दे रहे हैं, इसलिए कॉमा लग रहा है। फ्लू अवे, गा गा गा, कुछ बोला है उसने तो उसको हमने इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा है। अब आपको एक पैसेज दे रखा है, आपको क्या करना है? इसमें पंक्चुएशन मार्क्स को ऐड करना है। करेक्ट द स्टोरी गिवन बिलो बाय एडिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क यूजिंग द रेफरेंस चार्ट गिवन अबव। अब है सबसे पहले मॉरिस, किसी का नाम है तो हमें कैपिटल लेटर से लिखना है, तो हम इसमें एम कैपिटल बना देंगे। मॉरिस द मार्शियन, तो मॉरिस द मार्शियन है तो मॉरिस के बाद क्या आएगा? कॉमा। मॉरिस द मार्शियन वॉज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में आप एस कैपिटल लिखेंगे, फुल स्टॉप यहाँ पे लग जाएगा। सोलर सिस्टम के बाद क्या लग जाएगा? फुल स्टॉप लग जाएगा। अब फुल स्टॉप के बाद पहला जो वर्ड आएगा, पहला लेटर आएगा वो कैपिटल आएगा, तो वन डे का ओ कैपिटल हो जाएगा। वन डे व्हेन ही सॉ अ स्ट्रेंज लाइट इन फ्रंट ऑफ हिम, एक दिन उसने अपने सामने एक बड़ी ही स्ट्रेंज लाइट देखी। अब यहाँ पे थोड़ा रुक रहे हैं, पॉज ले रहे हैं, तो कॉमा लगाएंगे। व्हाट इज़ दैट ही थॉट, वो क्या है उसने ऐसा सोचा, तो व्हाट इज़ दैट को हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे। व्हाट इज़ दैट को हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे, और यहाँ पे कॉमा लगाकर यहाँ ही थॉट टू हिमसेल्फ, यहाँ पे सेंटेंस खत्म कर देंगे। फिर आता है, फिर दोबारा से मॉरिस आ रहा है, तो मॉरिस का एम कैपिटल हो जाएगा। मॉरिस वॉज स्केयर्ड, मॉरिस डर गया, बट ही फ्लू अ लिटिल, ही वॉज स्केयर्ड, कॉमा, बात रुक रहे हैं हम, बट ही फ्लू अ लिटिल बिट क्लोजर, वो उसके थोड़ा पास गया, सो दैट ही कुड सी इट बेटर, जिससे कि वो उसको अच्छे से देख पाए। तो यहाँ पे बात खत्म होगी, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर है हेलो ही कॉल्ड, तो यहाँ पे हेलो फुल स्टॉप के बाद है तो हेलो का मैच कैपिटल बना देंगे, और हेलो को हम इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे। हेलो ही कॉल्ड, उसने कहा, ही कॉल्ड के बाद ही कॉल्ड आउट, फुल स्टॉप, हेलो ही कॉल्ड आउट, फुल स्टॉप। फिर देयर का टी कैपिटल बना देंगे, देयर वॉज नो रिप्लाई, फुल स्टॉप। फिर सडनली में एस कैपिटल कर देंगे, सडनली अ क्रिएचर अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, तभी उसके वहाँ पे एक क्रिएचर आया। फिर फुल स्टॉप,
बू इट शाउटेड, तो बू फुल स्टॉप के बाद उसको बी कैपिटल कर देंगे और इसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे। बू को हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख के यहाँ कॉमा लगा देंगे, बू इट शाउटेड फुल स्टॉप। फिर पुअर मॉरिस का पी कैपिटल कर देंगे। पुअर मॉरिस वॉज रियली स्केयर्ड एंड ही फ्लू ऑफ टू हिज होम एंड हिड अंडर हिज बेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। इस तरह से करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करते हुए हमने इस पैसेज को, इस स्टोरी को कंप्लीट करा। यहाँ पर आपकी वर्कशीट जो कि पंक्चुएशन मार्क्स पर बेस्ड है कंप्लीट हो जाती है।